और भगवान शंकर कह रहे हैं, जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी उनके कान कैसे हैं? बोले जैसे सर्प के रहने के बिल होते हैं। ये भी तो गड्ढे हैं, और सर्प रहता है वो भी बिल होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अच्छा, हमारे कानों से तरह तरह के विषय विकार रूपी सर्प आकर के हमारे भी अंदर छुप गए। किसी बिल में सर्प घुस जाए और उसको निकालना हो तो क्या तरीका है? सर्प बिल में घुस गया, अब निकालना है, बोले उसमें पानी डालो। पानी डालेंगे तो सर्प झटपटा के बाहर भागेगा। बोले उसी प्रकार कानों से विषय रूपी सर्प घुस गए हैं, और भगवान की कथा रूपी रस डालेंगे तो विषय विकार निकल निकल के भाग जाएंगे और अंदर भगवान विराजमान हो जाएंगे। बल्कि कथा के शब्दों के रूप में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हृदय में जाते हैं। संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण इस विषय में देते थे, राठौर साहब। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र के पास मिलने गया, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, कोई प्रत्युत्तर नहीं। अब पता है कि मेरा मित्र अंदर है, पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ऐसा तो कभी होता नहीं। खिड़की से झांक के देखा तो वो तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। अरे पता नहीं अटैक आया है कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों पड़ा है? खिड़की से कूद कर गया, जाके पानी का छींटा मारा, हवा की उठाया, उसकी चेतना आई। अरे भाई आप भले आ गए, आके समय पे बचा लिया, मुझे तो चक्कर आ गया था, मैं तो अचेत होकर गिर गया था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा के दवाई दे देता हूं। तो मित्र गया और उसने देखा मेरा मित्र परेशान है, खिड़की से कूद के गया, उसको उठा दिया। तो बोले इस कथा का क्या मतलब है? बोले इसका मतलब यह है कि हम दो मित्र हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। कौन कौन है? जीवात्मा और परमात्मा, दो मित्र हैं। परमात्मा कई बार हमारी खिड़की खटखटाता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, भैया मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पर हम माया में, मोह में, संसार में अशुद्ध पड़े हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। तो भगवान खिड़की से आते हैं। वो खिड़की कौन सी है? बोले कान की खिड़की से शब्द के रूप में, कथा के रूप में भगवान अंदर जाते हैं और अंदर जाकर सोए हुए जीवात्मा को जगाते हैं। जाग, तू कहां सोया पड़ा है? तू तो मेरा है, कहां मूर्छा में पड़ा है? जगा देते हैं और अपना बना लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो कथा प्रेमी हैं उनके जीवन में आनंद अधिक होता है, उनके जीवन में उल्लास होता है, उनकी वासना नहीं जीवन में उपासना होगी, आसक्ति नहीं भक्ति होगी, और राग नहीं जीवन में अनुराग आ जाएगा। जब परमात्मा जगा देंगे तो जीवन का दिशा बदल जाएगी। और देखो हम लोगों की आज दशा खराब है, क्यों? क्योंकि हमारी दिशा खराब है। जिस दिन हमारी दिशा बदल जाएगी, अपने आप दशा बदल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा देवी कि नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। भोले बाबा कह रहे हैं देवी जिन नैनों ने संतों का दर्शन नहीं किया, जिन नेत्रों ने भगवान के विग्रह का मंदिरों में जाकर दर्शन नहीं किया, वो नेत्र बेकार हैं, वो नेत्र सफल नहीं है। नेत्रों की सफलता किसमें है? संत दर्श में। अच्छा आप लोग अयोध्या जी आए, रामलला का दर्शन किन किन ने किया? बहुत लोगों ने कर लिया। अयोध्या आए हैं, रामलला का दर्शन, कनक बिहारी बिहारी जी का दर्शन तो करें, अयोध्या में रहने वाले संतों का दर्शन भी करें, क्योंकि वो भी भगवान से कम नहीं है। संत भी भगवान का चलता फिरता स्वरूप है। इसलिए भैया अपने नेत्रों से संतों का दर्शन करो, क्योंकि संसार का दर्शन करोगे तो विकार आएंगे, और संतों का दर्शन करोगे तो भैया भक्ति जीवन में आ जाएगी, प्रेम जीवन में आ जाएगा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं
नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसर कटो को बरसा में तूला। तेसर कट बरसन मूला। जेना नमय हरि गुरु पद मोला। जेरा नमय हरि गुरुपद मूला। जेना नमय हरि गुरु पद मोला। जेना नमय गुरुपद मूला। नयन ही संत तरस नहीं देखा। नैनन संत तरस नहीं देखा। अच्छा, आप लोग याद करिए, पहले के समय में साधु संत जो है भ्रमण करते हुए हम लोगों के घरों में खूब आते थे, यात्राएं करते थे और गृहस्थों के घरों में जाते थे और गृहस्थ लोग उनकी खूब सेवा करते थे। उस बहाने उनके चरण हमारे घरों में पड़ते थे। 2-4 दिन उनकी सेवा का अवसर मिलता था, पूरा परिवार बैठ के सेवा करता, कुछ सत्संग सुनता, तो जीवन में एक परिवर्तन। आज हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगे हैं, संतों की सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि आश्रमों में जाते हैं तो संतों से सेवा कराने की भावना और रखते हैं। महाराज जी थोड़ी व्यवस्था कर दें, ऐसा हो जाए, है नहीं। हमारे घरों में संतों के चरण पड़ते रहे। भोले बाबा कहते हैं, जो सिर संत को नहीं प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम नहीं करते, वो सिर कड़वे तूमे के समान है, जैसे कड़वा तूमा किसी काम का नहीं। और भैया शास्त्र तो कहते हैं सबको प्रणाम करिए। घर से निकलें, तुलसी महारानी दिखें तो प्रणाम करें, गैया मैया दिखें तो प्रणाम करें, ब्राह्मण दिखें तो प्रणाम करें, कोई नदी दिखे उसको गंगा समझ के प्रणाम करें, कोई देवालय दिखे उसको प्रणाम करें। आप गाड़ी में बैठ के भी चल रहे हैं, कोई मंदिर है आप दर्शन करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, उसका शिखर देख लीजिए, उसकी ध्वजा को प्रणाम कर लीजिए, शिखर को प्रणाम कर लीजिए, आपको वही पुण्य मिलेगा जो अंदर जाके दर्शन करने का। मान लो समय नहीं है तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। देखो, जो नमन करता है भगवान उसको ना मन बना देते हैं। एक भक्त ने भगवान से पूछा,